सरकार। और जिस दिन ये दोनों ने टांग खींचा, मोदी जी कमरे में बैठ के संन्यास ले लेंगे। मोदी जी तो इस टाइम कठपुतली हैं। इस टाइम देख रहे हैं संसद में कैसे बैठे हैं। बिल्कुल। लेकिन यही तरीकाकार क्या उन्होंने बीजेपी के लिए अपनाया? मंत्री बने तो हैं, लेकिन जिस तरीके से बनना चाहिए उस तरीके से नहीं बने। जितना उनके अंदर हाहाकार था कि 400 पार, 300 भी नहीं हुआ, 250 भी नहीं हुआ, 240 पे सीमेंट। और एक दिन में कई बिल खटाखट खाली 19-20 पलट जाएंगे। उनको पलटने में टाइम नहीं लगता है। वो तो बैगन है, जिधर मर्जी महंगाई का आलम देखिए। कौन सुखी हुआ? कोई सुखी हुआ? चले जाएंगे। कुर्सी की भूख तो बहुत तगड़ी भूख है ना। कुर्सी के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे जनता के लिए। 70 साल के विकास पर ही हम जिंदा हैं। मैं किसी भी पार्टी से जीत कर आऊं। जिस वक्त मैं सदन में पहुंचा और मैंने संविधान की शपथ ली, तो फिर मुझे निष्पक्ष होना चाहिए। मुझे नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं माटी के लाल। आपको बता दें कि स्पीकर के पद के लिए लगातार पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा हुआ था। वहीं आज चुनाव के बाद ओम बिरला जी को स्पीकर का पद दिया गया है। तो सीधे जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि फिर से ओम बिरला के स्पीकर का पद मिलना, जनता क्या सोच रही है इस पर, क्या कहेंगे? नहीं, सही है। पहले से तो बेहतर काम करेंगे और उनके सबकी बात सुनेंगे। वो जैसे पहले लोगों को निकाल दिया करते थे, तो अब थोड़ा उस पर कंट्रोल करेंगे वो। बाकी तो आपने देखा पहले कभी चुनाव नहीं हुआ स्पीकर के पद के लिए, लेकिन इस बार चुनाव हुआ। उसे किस तरीके से देख रहे हैं? होना चाहिए। उससे क्या है कि सब लोगों का साझा बढ़िया है। सबका विचार एक होना चाहिए और विचार से जो बैठते हैं वो बेहतर होता है। मेरा तो यही ख्याल है। अच्छा है। लेकिन वही मोदी जी कह रहे थे कि राजनीति कर रहे हैं, इस पर भी। मोदी जी तो सब बकवास की बातें करते हैं। वो तो उनकी बातों में कोई दम नहीं रहा। अच्छा। वो खत्म हो लिया। अब वो जब तक चलना है कभी भी लुढ़क जाएंगे। वो कभी भी गिर जाएगी उनकी सरकार। वो दो आदमी पे चल रहा है, नीतीश कुमार पे और चंद्रबाबू नायडू पे चल रहा है सरकार। और जिस दिन ये दोनों ने टांग खींचा, मोदी जी कमरे में बैठ के संन्यास ले लेंगे। लेकिन देखा है ना, नीतीश कुमार और मोदी जी लगातार एक साथ तस्वीरों में नजर आते हैं। तस्वीर में आ रहे हैं ना, वो एक दूसरे का नस दबा हुआ है थोड़ा सा। जिस दिन नस से नस हट जाएगा उस दिन काम खत्म हो जाएगा। ये सभी को पता है। लेकिन विपक्ष भी तो नहीं अपनी जगह बना पाया इस बार। कोई बात नहीं, पहले थोड़ा था, अब कुछ ज्यादा हुआ है। किसी चीज को चढ़ने में उतरने में समय लगता है और आने वाले टाइम में सब सही हो जाएगा। और राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना गया है जनता की आवाज उठाने के लिए। किस तरीके से रहते हैं? उठाते रहेंगे वो। अगर वो ना उठाते तो आज कांग्रेस या विपक्ष के लोग, जो गठबंधन की सरकार है, इतनी सीटें नहीं आती। लग रहा है राहुल गांधी विपक्ष की आवाज उठा पाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। वो उठाते रहे हैं वो हमेशा। ये बताइए, एनडीए सरकार लगा, जैसे पहले बीजेपी का था कि 10 साल जनता कहती थी कि हमें ये नहीं मिला, क्या लग रहा है एनडीए सरकार इस बार जनता के हितों में काम करेगी या नहीं करेगी? करना तो चाहिए। नहीं करेंगे तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा। अभी 240 आया है, बाकी 200 भी नहीं आएगा। अपने आप कमर टूट जाएगी, चले जाएंगे। कुर्सी की भूख तो बहुत तगड़ी भूख है ना। कुर्सी के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे जनता के लिए। नीतीश कुमार लगातार देखा आपने कि पलट जाते हैं, क्या लग रहा है इस बार भी पलटेंगे या कंटिन्यू मोदी जी के साथ रहेंगे? उनके हक में अगर काम होता रहेगा तो नहीं पलटेंगे। जहाँ थोड़ा सा लगेगा तो 19-20 पलट जाएंगे। उनको पलटने में टाइम नहीं लगता है। वो तो बैगन है, जिधर मर्जी। लेकिन इंडिया अलायंस ने प्रधानमंत्री का भी निमंत्रण दिया था, फिर भी नहीं पलटे। हाँ, उसकी वजह थी ना, उन्होंने सोचा था कि ये मतलब खींचतान ज्यादा करेंगे, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। और चंद्रबाबू नायडू आरक्षण की मांग कर रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण की। वो तो जो मांग कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। नहीं करेंगे तो 11 महीने के अंदर सरकार गिर जाएगी। मोदी जी सहमति जताएंगे? बिल्कुल जताना चाहिए। जताना चाहिए। मुझे लगता है सोचेंगे, वो करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री बने तो हैं, लेकिन जिस तरीके से बनना चाहिए उस तरीके से नहीं बने। जितना उनके अंदर हाहाकार था कि 400 पार, 300 भी नहीं हुआ, 250 भी नहीं हुआ, 240 पे सिमट के रह गए। बस ये है। और कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि 100 सीटें नहीं ला पाए हैं। वो तो जिंदगी भर लगाते रहेंगे। उनका काम ही है लगाने का। 2002 में उनके पास 2 सीट नहीं थी। तो हर चीज का एक टाइम होता है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है लंबे समय तक चलेगी सरकार या बीच में टूट जाएगी? तो बीच में टूटेगी। 11 महीने में टूटे, 15 महीने में टूटे, 1.5 साल में टूटनी है। टूटनी है। दोनों आदमी के हाथ में है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी। मैं नीतीश कुमार जी के इलाके मोदी जी? मोदी जी तो इस टाइम कठपुतली हैं। इस टाइम देख रहे हैं संसद में कैसे बैठे हैं। बिल्कुल सीधे, ऐसे जैसे
जहाँ थोड़ा सा कुछ बोलेंगे कभी ऐसा नहीं पीछे से टांग टांग खींच दे, लंगड़ा हो रहा है इस टाइम। अच्छा, तो मिला स्पीकर चुने गए हैं अध्यक्ष पद के लिए, क्या अच्छा, कहेंगे? चुन लिए गए। हाँ। अफसोस है मुझे। हम्म, ये बाई इलेक्शन चुने गए हैं या बाय इलेक्शन। बाई इलेक्शन चुने गए हैं तो मुबारक हो उनको, हाँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन्हें कि अगर सर्वसम्मति से चुने गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बाय इलेक्शन नहीं चुने गए होते तो क्या कहेंगे? अफसोस होता। अब डिप्टी स्पीकर कौन बना है? अभी तो कोई नहीं है। उनको विपक्ष को देना चाहिए। हाँ, इसी चीज पर तो लड़ाई थी ना विपक्ष की भी। अब देखिए क्या रहता है, क्या क्योंकि लग रहा है? पिछले हाँ, 2019 के अंदर जो है वो विदाउट डिप्टी स्पीकर जो है सदन चला, जी। तो ये गैर मुनासिब बात है, अच्छी बात थोड़ी है। हम्म। अगर एथिक्स के हिसाब से देखे जाए तो मोदी जी को देना चाहिए था विपक्ष को, डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को देना चाहिए था। ओम बिरला का 5 साल का सदन का कार्यकाल कैसा रहा आपके लिए? कैसे काम किए उन्होंने जनता के लिए? देखिए जनता के लिए उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो मोदी जी ने पेश किया उन्होंने आंखें बंद करके पास कर दिया। सही था डिसीजन जो उन्होंने दिए? मेरे ख्याल से तो सही डिसीजन नहीं था, अच्छा। क्योंकि बहुत सारे बिल्स ऐसे पास हुए कि जो पब्लिक के लिए फायदेमंद नहीं थे, और एक एक दिन में कई बिल खटाखट खाली जी। उससे आवाज ध्वनि मत से जो है वो पास कर दिए गए। चश्मा दीजिएगा मेरा। वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ कि इस बार विपक्ष को भी बोलने की अनुमति दी जाएगी सदन में, इस पे क्या कहेंगे? दी क्या जाएगी, अब तो उनका क्या कहते हैं नंबर ही इतना ज्यादा है कि वो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्यों नहीं अच्छा, बोलेंगे। नंबर ज्यादा है। नंबर ज्यादा है, जाहिर सी बात है, और पहले नंबर नहीं था तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी ने बोलने नहीं दिया। आप ये देखिए कि ओम बिरला के टाइम में कितने 100 से ज्यादा सांसद को एक साथ निलंबित कर दिया गया, 143 जो है, तो कहाँ का ये वो तरीकाकार है। लेकिन सांसदों ने भी तो जो चीजें नहीं करनी चाहिए सदन में वो किया था ना। ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि उन्होंने वो किया, लेकिन यही तरीकाकार क्या उन्होंने बीजेपी के लिए अपनाया? आप भी बीजेपी वाले के जितने भी सांसद हैं उनकी लैंग्वेज देखिए, उनका तरीकाकार देखिए, लेकिन उनको निलंबित नहीं किया गया। लेकिन लोकसभा स्पीकर तो निष्पक्ष काम करता है ना, वो तो कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता। काम करता है तो नजर भी आता है। अच्छा, नजर नहीं आ रहा ना, आपको नजर नहीं आए? आप बता दीजिए अगर आपको नजर आया तो। लेकिन अगर आपने आपको देखा ना, चुनाव में इस बार भी वही बन गए हैं, फिर चुनकर तो वही आए हैं। देखिए ऐसा है कि चुनकर आए हैं तो हम मुबारकबाद देते हैं कि ठीक है भाई, जी। लेकिन काम तो सबके लिए करना चाहिए ना। सवाल ये नहीं है, अगर आप कैलकुलेट करें जी। हमारे कितने % मत पड़ते हैं, तो जो भी कैंडिडेट जीत कर आता है वो कितने % लोगों का पसंद होता है। 35% पे 40% पे कैंडिडेट जीत जाता है, तो 60% तो उसके अगेंस्ट ही होते हैं। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका भी ख्याल रखे। तो क्या लग रहा है इस बार जो पद उनको मिला है उस पद पे वो सही तरीके से काम करेंगे? हाँ? अच्छी बात है, बहुत करना चाहिए, करना चाहिए, लोकतंत्र का यही है। मैं चाहे किसी भी पार्टी से जीत कर आऊं, जिस वक्त मैं सदन में पहुंचा और मैंने संविधान की शपथ ली, तो फिर मुझे निष्पक्ष होना चाहिए। मुझे अपनी की पूरी जो है डिवोशन के साथ जो है वो जनता की सेवा करनी चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? जनता की आवाज उठाने के लिए उनको नेता बनाया है। जनता की आवाज ही है वो जनता की आवाज है, निष्पक्ष है, बिल्कुल निष्पक्ष है। मैं पसंद करता हूँ उनको, मुझे किसी से कोई उलझन नहीं है, किसी से कोई बैर नहीं है। जी। हर वो शख्स बेहतर ही जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए बेहतरी के काम करे, वो बेहतर है और करना चाहिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? मोदी जी को तो मैंने पहले ही स्वागत किया था जब वो पहली बार बने थे, और अंदाजा करता था मैं कि देश में अच्छी उन्नति होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके टाइम में बहुत ज्यादा वो रहा, और अब भी देखिए क्या स्थिति बनती है, मैं नहीं जानता। कह रहे 10 साल में हमने इतना विकास किया जो 70 साल में नहीं हुआ आज तक। अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो ये देखिए कहने की बात है, 70 साल के विकास पर ही हम जिंदा हैं। अच्छा, 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, आप ज्यादा जानकारी रखते हैं, आप ज्यादा घूमते हैं, आप बताइए विकास किसको कहेंगे? विकास किस चीज का नाम है? मैं अगर मेरे घर के अंदर सुखी हूँ तो ही तो घर का विकास कर पाऊंगा। अगर मेरी ही फैमिली डिस्टर्ब है और वही लोग तकलीफ में हैं, तो वो विकास किस काम का? अगर वो विकास हुआ भी है, पहली बात तो विकास हुआ नहीं, अगर वो आप उसको कहते हैं कि ये हुआ है, तो भी वो किस काम का, जिससे पब्लिक खुश ना हो। आप महंगाई का आलम देखिए,
कौन सुखी हुआ? कोई सुखी हुआ? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया? मोदी जी ने कहा कि मैं क्या कहते हैं, ये भारत नहीं, बुलेट ट्रेन, सॉरी, बुलेट ट्रेन लेकर आऊंगा, मैं स्मार्ट सिटीज बनाऊंगा। कोई एक बताइए। डिजिटल इंडिया तो बना दिया ना, विश्व गुरु तो बन गया ना देश। बताइए, आपकी डेट के अंदर आज कितने घपले हो गए डिजिटल इंडिया से? अच्छा, कल ही 83 लाख रुपए एक लेडी के जो है हड़प दिए गए डिजिटल इंडिया में। फायदा भी तो जनता ही ले रही है ना इसका। कौन सा फायदा है? आप मुझे बताइए। वही है, लोगों के पास खाली नंबर ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट्स इट, बात खत्म हो गई।